सर मेरी इनसे 41 लाख में डील हुई थी, जो कि मैंने 2 लाख रुपए तो एजेंटों ने पहले ही मेरे से ले लिए थे बच्चे को भेजने के लिए, डॉलर दिए थे जो, और रास्ते में जो सारे पैसे बाद में देने की डील हुई थी अमेरिका पहुंचने के बाद, और बच्चे को रास्ते में फंसाकर 14 लाख तो इन्होंने फिर मेरे से ले लिया सर। और जब इन्होंने बच्चे किडनैप कराए, बोले $20,000 की डिमांड, फिरौती की डिमांड आई सर मेरे पास। और मैंने इन एजेंटों को बोला भी ऐसे ऐसे बात हुई है, बोल रहे भैया तो पैसे देने पड़ेंगे जी। तब से हम यही डिमांड करते हैं कि हमारे बच्चों को सही सलामत भी दे वापस इंडिया लाया जाए। प्रशासन से मांग है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और बच्चों को सेफ घर लाया जाए। तो मोड़े वाले गांव के साथ 2-3 और गांवों के, पुंडरी के, फतेहपुर के लोग साथ गए थे, और आज भी हम आए हैं। एसपी साहब ने बहुत अच्छे ढंग से कहा कि भाई अब मैं इस केस को प्रायोरिटी पे रखूँगा। कैथल के गांव मोहना के युवक युवराज को एजेंटों और किडनैपरों ने मिलकर बंधक बना लिया और उससे मारपीट की। किडनैपरों ने एक वीडियो भेजकर युवक के परिवार से $20,000 की फिरौती मांगी। युवक के पिता कुलदीप ने एजेंटों से संपर्क किया था, जिन्होंने 41 लाख रुपए में युवराज को अमेरिका भेजने की डील की थी, लेकिन पहले ही 14 लाख रुपए ले लिए और बाद में ग्वाटेमाला में युवक को किडनैप कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और एसीपी राजेश कालिया ने दोषी एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। Ho tu puta madre, nosotros estamos jugando. Te apura con esa puta mierda. ¿O quieres que te saque un bombazo a ellos? Estoy jugando. Vaya R, ya vamos de salida. En nombre de Dios, todo va a salir bien. आपके बेटे को अमेरिका में 1 नंबर में मैं भेज दूंगा, जो कि मैंने इनकी बातों में आकर पासपोर्ट इसको एजेंटों को दे दिया, जो कि एजेंट दसैन गांव से नवजोत सिंह और कुरुक्षेत्र से हसनपुर गांव माइकल उर्फ नीटू वाला और संगोया से दविंदर सिंह है जी। तो कितने रुपए में आपने अपने लड़के को जो है वो भेजा था, क्या मांग थी, क्या कितने में डील हुई थी आपकी? सर मेरी इनसे 41 लाख में डील हुई थी, जो कि मैंने 2 लाख रुपए तो एजेंटों ने पहले ही मेरे से ले लिए थे बच्चे को भेजने के लिए, डॉलर दिए थे जो, और रास्ते में जो सारे पैसे बाद में देने की डील हुई थी अमेरिका पहुंचने के बाद, और बच्चे को रास्ते में फंसाकर 14 लाख तो इन्होंने फिर मेरे से ले लिया सर। और जब इन्होंने बच्चे किडनैप कराए, बोले $20,000 की डिमांड, फिरौती की डिमांड आई सर मेरे पास। और मैंने इन एजेंटों को बोला भी ऐसे ऐसे बात हुई है, बोल रहे भैया तो पैसे देने पड़ेंगे जी। फिर इन्होंने सर मेरे को आपको गए 8 लाख रुपए मेरे घर से फिर लेके गए सर। फिर मैंने इन्हें बोला, ये बोले भी बच्चे छोड़ देंगे, बच्चे सर इन्होंने नहीं सर, ये ग्वाटेमाला में सर इन्होंने किडनैप करा दिया सर। अच्छा, किडनैपरों ने आपका बच्चा किडनैप कर रखा सर, ये मिली भगत है इन्हों की सर, जो एजेंट है सर। तो दोबारा एजेंट से बात हुई, मुलाकात हो पाई है? सर फ़ोन पे बात हुई है, बोले विश्वासन दे रहे हैं भी बच्चे आपके भी आज बात हो जाए, कल बात हुई, पर नहीं सर, इन्होंने बोल रहे कभी $20,000 की डिमांड आएगी, कभी बोल रहे हैं $40,000 की डिमांड आएगी उधर से, फिर पता लगेगा सर। यानी कि एजेंट जो है उनकी मिली भगत से आपका बच्चा किडनैप हुआ है विदेश में? हाँ जी। तो क्या मांग करते हैं? आज एसपी साहब से आप मिले, उन्होंने क्या कहा? एसपी साहब से हम यही डिमांड करते हैं कि हमारे बच्चों को सही सलामत भी दे वापस इंडिया लाया जाए, और इन एजेंटों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया है? सर एसपी साहब ने हमें बहुत आश्वासन अच्छी तरह दिया है भी ये अच्छी तरह से कार्रवाई की जाए। तो कितने बच्चे हैं टोटल? सर ये 2 हैं। 2 बच्चे हैं। एक पंजाब का सर, एक जो। तो कितने महीने से आप लोगों की बात नहीं हो पा रही? आप सर ये दिसंबर से नहीं बात, 3रा महीना लगा हुआ सर। 3 महीने हो गए, कोई अता पता नहीं है? नहीं, कोई पता नहीं है सर। पंजाब से कहाँ से है? ये होशियारपुर दसुआ मकेरिया से सर। अच्छा, जो 3 एजेंट है उनसे मिल पाए हों दोबारा? नहीं सर, ये हमने सर 15 दिन का टाइम ले गए थे, ये दोबारा नहीं आए सर, ये थाने में जी। दोबारा नहीं आए? हाँ जी। तो क्या अपील रहने वाली है आपकी? हम यही सरकार से उम्मीद है कि एजेंटों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारे बच्चों को वापस सही सलामत दे। तो 1 नंबर में जाने हाँ की जी, इन्होंने बोला ये रजिस्टर्ड एजेंट हैं, हम आपके बच्चों को सही सलाम अमेरिका 1 नंबर में भेज देंगे, पर इन्होंने हमें कोई प्रूफ नहीं दिखाया सर। ठीक है, आप बोलो सरदार जी। मैं देवेंद्र सिंह चीमा। सर बताएं क्या पूरा मामला है कि जो एसपी साहब से मिले हो? सर ये हमारे पड़ोस में गांव मोहना है, उनका एक बच्चा अमेरिका जाने के लिए एजेंटों से बात हुई थी 41 लाख में,
और सितंबर में बच्चे गए थे। उसके बाद दिसंबर में एक किडनैपर्स का वीडियो इनके पास आया था जिन्होंने $20,000 की मांग की थी। तो इन्होंने एजेंटों से बात करनी थी तो सीधा जानते ही किडनैपर्स को। तो उसके बाद जो एजेंट हैं वो टाल मटोल करते रहे, कभी टाइम मांगते रहे। उनके पास पंचायतें भी गई, गांव से बन के 15-15, 20-20 आदमी, लेकिन कोई समस्या का समाधान अभी तक हुआ नहीं। तो आज पूरा गांव एसपी साहब के पास पेश हुआ था। तो एसपी साहब ने बड़ी गंभीरता से बात सुनी और आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और बच्चों को सेफ घर लाने की कोशिश जारी की। जिस तरह 3 महीने से कोई बातचीत नहीं हो पा रही, तो क्या लगता है आपको? देखिए सर, जो माँ बाप हैं ये तो उनका दिल जानता है कि जब बच्चा घर में ना हो और इतने विदेश में कहीं उनकी पकड़ में हो जालिमों की, तो बयान करना मुश्किल है। तो एजेंट वगैरह से बात हुई है? क्या एजेंट भी फरार हैं फिलहाल? एजेंट फरार है सर फिलहाल। पहले तो वो संपर्क में थे, लेकिन जैसे ही थाने की कार्रवाई शुरू हुई वो फरार है, उनसे कोई बात नहीं। तो किडनैपर्स ने क्या मांग की थी? $20,000 $20,000 की मांग की थी। जी। तो अब आप लोगों को क्या मांग है एसपी साहब से? तो मांग तो यही है कि सरकार से, प्रशासन से मांग है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और बच्चों को सेफ घर लाया जाए। तो कितने टाइम का आश्वासन जो है एसपी साहब ने एसपी दिया है? साहब ने आज FIR दर्ज करने का आदेश दिए हैं और अगली कार्रवाई जल्दी तुरंत मामले में लाई जाएगी। अगर फिर भी सरकार प्रशासन कोई कदम हम नहीं? सर बार बार दरवाजा खटखटाते रहेंगे सरकार का और प्रशासन का। हमारे पास तो यही रास्ता है डेमोक्रेटिक तरीके से। ठीक है जी, आपका नाम? शशि वालिया। अच्छा वालिया साहब, लगातार जो है कबूतरबाजों की शिकायतें मिल रही हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मोहना का भी एक युवक जो है वो किडनैपर्स की गिरफ्त में है। हाँ, बहुत पहले भी ऐसे केस हैं और चले हुए हैं। ये मोहने वाले का तो अब कुछ भी नहीं पता, कुछ भी उसकी माँ का बुरा हाल है, रो रो के। बच्चे का कोई पता ही नहीं है। दिसंबर के बाद एक वीडियो आई है टॉर्चर करते हुए, मुंह से खून भी निकला हुआ है। वो वीडियो भी हमने एसपी साहब को दी है और सीएम साहब पे भी गांव, मतलब मोहने वाले गांव के साथ 2-3 और गांवों के, पुंडरी के, फतेहपुर के लोग साथ गए थे। और आज भी हम आए हैं। एसपी साहब ने बहुत अच्छे ढंग से कहा कि भाई अब मैं इस केस को प्रायोरिटी पे रखूँगा। तो ये जो एजेंट है, अभी तो आपके बच्चे का लगता है कि कहीं और बच्चों के साथ भी इन्होंने इस तरह की जो है वो हाँ लगता है। कुरुक्षेत्र का जो है माइकल, वो तो मेन इसी काम में है। वो पहले भी बहुत बच्चों को ऐसे खराब किया है। क्या मांग करते हैं? एजेंट भी फरार हैं, बच्चे लापता हैं। मांग तो हम ये करते हैं कि भाई ये बच्चे जो भी हैं, और भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सरकार से और एसपी प्रशासन से हम प्रार्थना करते हैं कि उनको सही सलामत उनके घर वालों को सौंपा जाए और ये ऐसे एजेंटों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। देखिए, शिकायतकर्ता जो हैं ये मोना गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने थाना पुंडरी के अंदर एक शिकायत अपने बच्चे के बारे में दी थी कि वो बच्चा विदेश जाना चाहता था। उस संदर्भ में कुछ एजेंट्स के खिलाफ वो एप्लीकेशन दी थी और उसमें कुछ इनके द्वारा शिकायत की जांच के दौरान कुछ समय भी लिया गया था। अब दोबारा शिकायत इन्होंने उनके खिलाफ दी है शिकायतकर्ता ने, और उस शिकायतकर्ता के ऊपर जो हमारी इंक्वायरी होके मैंने अपनी रिपोर्ट माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को भेज दी है। आज वो इस संदर्भ में मिले भी थे एसपी साहब से, तो निश्चित तौर पर उनकी जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कर दी जाएगी।